सुबह के 5 बजे नैना बिना अलार्म के उठ जाती है। चूल्हा जलाते वक्त उसके हाथ हल्का सा जल जाते हैं। पापा की खांसी रुक नहीं रही, पर इलाज के पैसे नहीं है। घर छोटा है, पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। पापा, आप आराम करो, मैं सब कर लूंगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं हूं ना, आप टेंशन मत लो। बेटा, तू इतना सब कैसे करेगी? मुझे भी काम पर जाना होगा, पर तू खुद का ख्याल रख। पापा, मेरे होते हुए आपको कम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस जल्दी ठीक हो जाना। मैं ढाबे खोलने का रही हूँ। नैना ढाबा पर बिना रुके काम करती रहती है। उसके हाथ तेज चल रहे होते हैं, पर आंखों में ठकन है। लोग खाना खाते हैं, पर उसकी मेहनत को इग्नोर कर देते हैं। राज उसे चुपचाप ऑब्जर्व करता है। एक और प्लेट देना जल्दी, बहुत टेस्टी है खाना। रोज यहीं आएंगे। ये लड़की अलग है, बिल्कुल सिंपल और रियल। मुझे इससे बात करनी चाहिए। राज जब नैना को पहली बार देखता है तभी उसे वो पसंद आती है, और वो जब घर में बात करता है घर का माहौल सीरियस हो जाता है। माँ को सबसे पहले स्टेटस दिखाई देता है। उन्हें लोगों की बातें ज्यादा चुभ रही हैं। राज अपनी बात पर पहली बार स्ट्रांगली खड़ा होता है। एक ढाबा वाली लड़की, ये हमारे घर के लायक नहीं। लोग क्या कहेंगे? माँ, वो बहुत ही अच्छी है। उसका दिल साफ है। मुझे वही पसंद है। राज अपनी माँ को समझाने की पूरी कोशिश करता है। घर में थोड़ा इमोशनल प्रेशर और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। माँ को डर है सोसाइटी और लोगों की बातों का। आखिर में राज की जिद और सच्चाई देखकर माँ थोड़ी नरम पड़ती है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये रिश्ता आसान नहीं होगा। लोग बातें बनाएंगे। माँ, मुझे लोगों से ज्यादा जिंदगी देखनी है। वो लड़की सच में अच्छी है। मुझे बस आपका साथ चाहिए। राज अपने परिवार को जैसे तैसे मनकर उनके साथ नैना के घर रिश्ता लेकर आता है। छोटा सा घर देखकर सब थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। नैना और उसके पापा सिंपल तरीके से मेहमान नवाजी करते हैं। रिश्ता बातचीत के बाद पक्का हो जाता है, पर नैना अंदर से परेशान है। हमारा घर छोटा है, हम ज्यादा कुछ दे नहीं पाएंगे, पर बेटी दिल की साफ है। हमें दहेज नहीं चाहिए, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। हम सोच सकते हैं। मुझे नैना पसंद है। मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। डिसीजन क्लियर है मेरा। नैना भी शादी के लिए तैयार हो जाती है और शादी का दिन आ जाता है। शादी बिना ज्यादा शोर शराब के हो जाती है। नैना अपना घर छोड़ते वक्त रो नहीं पाती, बस चुप हो जाती है। पापा दरवाजे पर खड़े उसे देखते रहते हैं। राज उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है। बेटा, खुश रहना, अपना ख्याल रखना, हमें भूल मत जाना। आप भी अपना ध्यान रखना। मैं जल्दी मिलने आऊंगी। मैं ठीक रहूंगी। पापा, मैं प्रॉमिस करता हूं, नैना को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो खुश रहेगी, आप चिंता मत करना। राज का घर बड़ा है, पर नैना को अपना सा नहीं लगता। हर चीज नई है और थोड़ी दरवानी भी। सास उससे देखकर न्यूट्रल रहती है। नैना समझ जाती है कि सफर मुश्किल होगा। सास, अंदर आओ। ये तुम्हारा घर है अब, पर इस घर के कुछ रूल्स हैं, उन्हीं समझ लो। जी माँ जी, मैं कोशिश करूंगी, सब सीख जाऊंगी। नैना हर दिन अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है, पर हर छोटी गलती हाईलाइट हो जाती है। सास की कंपैरिजन और ताना उसका कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। वो चुप रहकर सब सह लेती है। आज खाने में नमक ज्यादा है। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? ये कोई तरीका है? सॉरी माँ जी, मैं दोबारा बना देती हूँ। आगे से ध्यान रखूंगी। रात में नैना चुपके से रोटी है। उसे लगता है वो यहाँ फिट नहीं हो पा रही। राज बिजी है, पर उसे समझने की कोशिश करता है। राज उसे हमेशा हौसला देता है। मुझसे कुछ भी सही नहीं हो रहा। मुझे डर लग रहा है। मैं ट्राई कर रही हूँ, पर कुछ न कुछ बिगड़ ही जाता है। नैना, तू उदास मत हो, टाइम लगेगा, पर सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। नैना अगले दिन मार्केट जाती है। मार्केट में नैना थोड़ा नॉर्मल फील करती है। लोग उससे पोलाइटली ट्रीट करते हैं। एक आंटी उसके साथ बहुत अच्छे से बात करती हैं।
बहुत टाइम बाद वो स्माइल करती है। तुम नैना हो ना? मैं एक दिन तुम्हारे ढाबे पर आई थी। तुम अच्छा खाना बनाती हो। तुम्हें कुछ स्टार्ट करना चाहिए। टैलेंट वेस्ट मत करो बेटा। पर अब मेरी शादी हो गई है और मेरे ससुराल वाले मनेंगे या नहीं पता नहीं, पर मैं ट्राई कर सकती हूँ। आपने मेरी तारीफ की, उसके लिए शुक्रिया। नैना उस आंटी ने जो बातें कही उसके बारे में बहुत सोचती है और चुपके से छोटा टिफिन का काम स्टार्ट करती है। वो किसी को बताती नहीं, बस ट्राई करती है। नैना कर पास पैसे कम थे पर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ रहा था। अब उससे लगता है कि वो कुछ कर सकती है। खाना घर जैसा है, बहुत टेस्टी है। कल भी भेजना। थैंक यू भाई, मैं कल भेज दूंगी। आपको पसंद आया? अच्छा लगा? एक दिन सास को सच पता चल जाता है। उन्हें लगता है घर की इज्जत कम हो रही है। बातें थोड़ी हर्ष हो जाती हैं। नैना चुप रहकर सब सुन लेती है। सास नैना को डांट रही थी, तभी राज वहां आ जाता है। राज नैना की साइड लेता है। वो उसकी मेहनत समझता है। नैना इमोशनल हो जाती है। मैं बस कुछ नया करने की कोशिश की। मैं आपको बताने ही वाली थी पर गलती हो गई, माफ कर दीजिए। नैना शांत हो जाओ। तुम गलत नहीं हो। तुम मेहनत कर रही हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम कुछ गलत नहीं कर रही। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे डर लग रहा था कि माँ जी मुझे मेरा काम नहीं करने देंगी, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। मुझे माफ कर दो। राज के सपोर्ट और नैना की मेहनत से नैना को छोटा केटरिंग ऑर्डर मिलता है। वो नर्वस नैना बीमर होने के बाद भी काम करती है। सास को पहली बार बुरा लगता है। सिचुएशन इमोशनल हो जाती है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होने लगता है। बेटा तबीयत ठीक नहीं है तो आज काम मत करो, तुम जाकर आराम करो, मैं देख लूंगी। मैं ठीक हूँ माँ जो, बस थोड़ा काम रह गया है, मैं कर लूंगी और इसके बाद आराम करूंगी। आती है पर ट्राई करती है। वो अपना काम बहुत अच्छे से करती है और सब टाइम से पूरा करती है। खाना अच्छा है भाभी, प्रेजेंटेशन और बेटर हो सकती है। नेक्स्ट टाइम और अच्छा से बनाना। मैं अगली बार और भी अच्छा करूंगी। थैंक यू फीडबैक के लिए। सास धीरे धीरे ऑब्जर्व करती है। नैना कॉम्प्लेन नहीं करती। उन्हें अपनी सोच पर डाउट होता है। धीरे धीरे उनको समझ आने लगता है। ये लड़की मेहनती है, कभी कंप्लेन नहीं करती। शायद मैं गलत थी, मुझे इसे समझाने में देर हुई। घर का माहौल नॉर्मल होने लगता है। परफेक्ट नहीं पर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। नैना बैलेंस बनाना सीख जाती है। सब कुछ धीरे धीरे बेटर होता है। आज खाना अच्छा था, तुम इम्प्रूव कर रही हो बेटा। तुम्हारी मेहनत देखकर अच्छा लग रहा है। थैंक यू माँ जी, मैं और अच्छा करूंगी। बस आपका सपोर्ट चाहिए। अब सब ठीक लग रहा है। मुझे तुम पर गर्व है। अब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है पर एक दिन एक होटल मालिक नैना पर झूठा इल्जाम लगाता है। नैना टेंशन में आ जाती है। घर में फिर से स्ट्रेस बढ़ जाता है पर वो हिम्मत नहीं हारने का फैसला करती है। आप पर कंप्लेन आई है, कॉपी का इल्जाम है, हमें जवाब देना होगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे ईमानदारी से अपना बिजनेस खड़ा किया है। आपको मुझसे जो कुछ भी पूछना है और मेरे डॉक्यूमेंट्स देखना है वो देख लीजिए। कोर्ट में सच सामने आता है। नैना अपनी मेहनत के प्रूफ देती है। जज सच समझ लेता है। झूठा इल्जाम गिर जाता है। केस के बाद सब थोड़ा शांत हो जाता है। सब नेहा की तारीफ करते हैं और घर में बस सुकून है। सास भी अब बहुत खुश थी। नैना के लिए यही सबसे बड़ी जीत है। बेटा तुम स्ट्रांग हो, मैंने तुम्हें गलत समझा। अब समझ आ रहा है कि मेरी बेटी जैसी बहू बहुत होशियार है। मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं अपना बेस्ट देती रहूंगी, बस इतना ही काफी है। ये जीत छोटी नहीं है, ये हम सब की है। अब सब ठीक है। अब सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। नैना का बिजनेस बड़ा होता गया।